नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धार मित्रों, आइए धम्मपद की 90वीं तथा अरहंत वग्ग की पहली गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। गतद्दिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधि सब्बगंथ पहीळस्य परिलाहो न विज्जति। गतद्दिनो समाप्त रास्ता वाला, अर्थात जिसने रास्ता तय कर लिया हो। विशोकस्य, जो विशोक हो गया हो, शोक को पार हो गया हो, जिसे किसी प्रकार का शोक ना हो। विप्पमुत्तस्य, जो मुक्त हो गया हो। सब्बधि, सभी विधि से, सभी प्रकार से। सब्बगंथ पहीळस्य, सारी ग्रंथियां जिसकी कट गई हैं उसके लिए। परिलाहो, परिदाहो, संताप, मन की जलन। ना, नहीं, विज्जति, नहीं रहते, अर्थात जिसने मार्ग पूरा कर लिया है, जो शोक रहित तथा सर्वथा मुक्त है, जिसकी सभी मानसिक ग्रंथियां खुल गई हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई संताप, कष्ट नहीं रह जाता। जीवन मुक्त बुद्धों को कष्ट कहाँ। आइए इस गाथा को जीवक की कथा से समझते हैं कि किसे कोई कष्ट नहीं रह जाता। एक दिन देवदत्त ने प्रण कर लिया कि तथागत की जान लेगा। गृद्धकूट पर्वत से एक चट्टान खिसका थी। उसके पर्वत के शिखरों से टकराने से अनेक टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा शाक्य मुनि के पैर के अंगूठे में आ लगा। खून बहने लगा, घाव हो गया। वो फरसे से लगे घाव की तरह दिख रहा था। शास्ता ने जीवक के पास ले चलने की सलाह दी। भिक्षु उन्हें लेकर जीवक के आम्रवन पहुँचे। जीवक राजगृह का प्रसिद्ध वैद्य था और बुद्ध का भक्त भी था। उसने अंगूठे पर तीक्ष्ण मलहम पट्टी लगाकर शाक्य मुनि से यूं कहा, भंते, मुझे राजगृह में अन्य मरीजों को देखना है। उन्हें देखकर आता हूँ, तब तक ये पट्टी बंधी रहने दो। ऐसा कहकर वो चला गया, लेकिन मरीज देखते देखते देर हो गई। वो शास्ता के पास आना चाहता था, पर नगर के सभी द्वार बंद कर दिए गए थे। वो नहीं आ पाया। उसने विचार किया, हे भगवान, मैंने बहुत गलत किया। शास्ता का पट्टी खोलने का समय हो गया है। अगर पट्टी नहीं खुली तो उन्हें रात भर बहुत दर्द होगा। उधर शाक्य मुनि ने आनंद स्थविर को बुलाया और कहा, आनंद, जीवक ने कहा था कि वो इस समय तक आ जाएगा, पर लगता है नगर के द्वार बंद होने के कारण वो नहीं आ पाया है। मेरे अंगूठे की पट्टी खोल दो।
आनंद ने पट्टी खोल दी। घाव सूख चुका था। उधर जीवक सुबह सुबह शाक्य मुनि के पास आ पहुंचा। पहुंचकर पूछा, भंते क्या शरीर में तकलीफ हो रही है? शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, जीवक, जिस दिन से बुद्धत्व प्राप्त किया है उस दिन से मुझे न कोई दुख है न तकलीफ, और ना ही कोई कष्ट है और ना ही कोई पीड़ा। इस अवसर के अनुकूल बुद्ध ने ये गाथा कही। क्या कहा कि गतदिनो विशोकस विप्मुत्तस सब्बधि सब ग्रंथ पड़िरस परिलाहो न विज्जति। गाथा समाप्त। भवतु सब मंगलम।